नमस्कार दर्शकों, मैं उपस्थित हूं आपके बीच आज एक कुंडली के विवेचना के क्रम में। मैंने आज एक कुंडली जो विवेचना के लिए लिया है वो श्री विराट कोहली जी की है। उसका लेने का कारण ये है कि आज के संदर्भ में बड़ा चर्चित व्यक्ति हैं कुछ घटनाओं को लेकर के, और हमारे जनमानस के बीच बड़े ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों में से एक है। बहुत मेहनती और यशस्वी व्यक्ति हैं। तो इनकी कुंडली का आज हम विवेचना आपके साथ कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्री मुकेश अंबानी जी की कुंडली की चर्चा की थी। उसी को संदर्भ रखते हुए मैंने इस कुंडली को देखना मुनासिब समझा कि भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक गुरु की भूमिका किस तरह से प्रभावित करती है। श्री मुकेश अंबानी जी की कुंडली में हम लोगों ने विवेचना किया। आज जो है कुंडली की विवेचना के साथ मुख्य हमारा ध्यान अति विशिष्ट कारक गुरु को लेकर के ही रहेगा। तो दर्शकों, आपके सामने जो प्रस्तुत कुंडली है, देखिए इसमें लग्न भाव में शनि की उपस्थिति है और धनु लग्न की कुंडली है। ये धनु लग्न की कुंडली के साथ अब इनके भाग्य भाव पर मैं चर्चा की बात कर रहा था। तो भाग्य भाव सिंह राशि की है, उसमें केतु ग्रह है। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी भाव की जब आप विवेचना करें तो सबसे पहले उस भाव की स्थिति को देखें, फिर भावपति को देखें। केतु ग्रह है 17 अंश का है, और भावपति जो है आपके एकादश भाव में तुला का सूर्य बैठा हुआ है 19 अंश का। इसके बाद मैंने कहा कि किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो आप देखिए कि पराक्रम भाव से तीसरे भाव से राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि राहु की दृष्टि पड़ी आपकी जो भाग्य भाव में, और राहु 17 अंश का है। तो स्थान बल और अंश बल दोनों से आपका राहु मजबूत है। पराक्रम में बैठ करके आदमी को अति साहसी और पराक्रमी बना देता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक बहुत अधिक पराक्रमी होता है। जब श्रेष्ठ पराक्रम होगा तो भाग्य उत्तम होगा। अब आइए, मैंने कहा सूर्य को लेकर के, सूर्य आपके कारक ग्रह हैं। सूर्य कहाँ बैठ गए? एकादश भाव में। जब सूर्य एकादश भाव बैठते हैं तो वहां कारक बनते हैं। वहां भी आपके यश को, आपके धन दौलत मान सम्मान सब में वृद्धि कर दें। लेकिन एक जो लोग नए ज्योतिष सीख रहे हैं या आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सूर्य यहाँ कारक ग्रह है, एकादश में अच्छी स्थिति देता है, अच्छा फल देता है। लेकिन सूर्य की जब आप विवेचना करेंगे तो सूर्य जो है यहाँ तुला का राशि का है, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तो कोई भी ग्रह नीच राशि में जब आता है तो उसके फल उत्तम नहीं होते हैं, कमजोर हो जाता है। परंतु जब और गहराई से थोड़ी विवेचना करिए आप इसका, तो क्या कारण है कि इनको यश भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है, सब कुछ वो सारे सुख मिल रहे हैं जो भौतिक रूप से आवश्यक है। तो ध्यान देने की बात है। एक सूत्र की और मैं चर्चा करूंगा, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके खासतौर से उनके लिए, कि शुक्र की स्थिति आप यहां देखिए। शुक्र आपका जो है 10वें भाव में कन्या का बैठा हुआ है। शुक्र 10वें भाव में अच्छा फल देता है, शुभ ग्रह है, केंद्र में बैठ गया। अब जिस सूत्र की मैं बात कर रहा हूं वो ये सूत्र ये है कि शुक्र जिस भाव में बैठता है, आप नोट कर लें, याद कर लें, शुक्र जिस भाव में बैठता है उससे अगले भाव, उसके अगले भाव को शक्तिशाली बनाता है, उसके शक्ति में वृद्धि करता है। जो ग्रह उस भाव में बैठे होते हैं उनको शक्ति देता है, उनको मजबूत करता है। अब आइए हम
अति विशिष्ट कारक गुरु की बात कर लेते हैं कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु इनके कुंडली में छठे भाव में बैठ गया है। जब भी कोई शुभ ग्रह छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाता है तो अपनी शुभता खो देता है। शुभता खोने का क्या तात्पर्य है? उसका जो श्रम है, उसकी जो शक्ति है, उस भाव से संबंधित जो गलत चीजें हैं उसको संभालने में लग जाती है। अब छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठे भाव का जो चीजें उससे देखी जाती हैं वो है व्यक्ति का ऋण का भाव, कर्ज का भाव, आपके रोग का भाव और शत्रु का भाव। तो यहां बृहस्पति बैठ के क्या कर रहा है? गुरु बैठ के क्या कर रहा है कि अपनी शक्ति को इस चीज में लगा रहा है कि कर्ज से बचाएं, रोग से बचाएं और शत्रु से बचाएं। तो तीनों चीजों से बचाने में वो सक्षम है। अब आइए गुरु को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु यहां से बैठ करके कर्म भाव को देख रहा है। कर्म भाव में शुक्र और चंद्र है। शुक्र को गुरु देखता है उत्तम फल, राजयोग कारक, और यहां चंद्र बैठा हुआ है। जब भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है तो आपका गज केसरी योग बन जाता है। और वो भी गज केसरी योग कहां बन रहा है? गज केसरी योग अगर केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो कई गुना ज्यादा फल देता है। अब इनकी कुंडली से विवेचना कर लीजिए आप। गज केसरी योग केंद्र में बना, कर्म में बना, तो क्या हुआ? कर्म श्रेष्ठ, कर्म अति उत्तम, कर्म का फल अति उत्तम। क्या मिलेगा, क्या देगा? गुरु गज केसरी योग में मिलता क्या है व्यक्ति को? गज केसरी योग में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी वाहन, वो सारे सुख मिलता है जो बड़ा हो। गुरु छोटा नहीं देता, गुरु बड़ा देता है, और चंद्रमा के साथ मिल जाता है तो वो सारे वो चीजें देता है जो बड़ी हो। मिल रहा है। अब आइए नवम दृष्टि से गुरु जो है धन भाव को देखा। धन भाव को देखेगा तो क्या करेगा? व्यय किसी फालतू कार्यों में नहीं होगा। फालतू कार्यों का क्या मतलब है? दुश्मनी में, मुकदमेबाजी में, उल्टे सीधे कार्यों में, वहां होने से बचाएगा। तो गुरु छठे भाव में भी बैठ करके धन से संबंधित फलों को श्रेष्ठ बना रहे हैं यहां पर। अब हम लोग चर्चा करते हैं पत्नी के पराक्रम की। प्रिय दर्शकों, 7वें भाव पर आप दृष्टि डालें। मिथुन राशि है यहाँ पर। मैंने कई बार कहा ये बात कि जब भी जिस भाव की आपको विवेचना करनी हो तो उसके भाव को देखें, भावपति को देखें और उसके कारक ग्रह को देखें। इसके भावपति जो है आपके बुध हुए। बुध जो है व्यापार का कारक है, और यह इस भाव से, 7वें भाव से हम पत्नी के साथ व्यापार की भी विवेचना करते हैं, व्यापार को भी देखते हैं। क्या होगा? जातक की व्यापारिक दृष्टि से समझ बहुत अच्छी होगी। लेन देन का हिसाब, लेन देन के जो तरीके हैं उस पर समझ अच्छी रहेगी। पत्नी के पराक्रम भाव अर्थात आपका जो है भाग्य भाव है, जहां केतु बैठा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, केतु पराक्रम में बैठ गया पत्नी के, तो आप ये समझिए कि केतु यहां मजबूत अवस्था में है। तो क्या किया? जब निर्णय लेने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो पराक्रम श्रेष्ठ। और जातक विराट जी के कुंडली पे भाग्य भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि, राहु जब कर्म भाव से देखता है पराक्रम भाव से, तो अतिश्रेष्ठ फल देता है। क्यों? एकदम से आपके भाग्य को ऊपर ले जाता है। इतनी चीजें देगा, इतनी सफलता देगा कि आपको आश्चर्य होगा। खुद आप आसमान की ऊंचाइयों तक जाएंगे। यहां तक मैंने भाग्य भाव की चर्चा में यही कहा कि आप एकदम ऊपर से आते हैं और ऊपर जाके रुकते हैं या उससे उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि करते हैं, वहां पर आपका जो कार्य करता है वो अति विशिष्ट कारक गुरु की भूमिका होती है। क्यों? कि वो आपको धार्मिक बनाता है, प्रबल धार्मिक बनाने में लगा रहता है। परंतु यहां क्या हो रहा है? पत्नी के भाव पर गुरु का कोई प्रभाव नहीं। पत्नी के पराक्रम अर्थात आपके भाव
भाग्य से संबंधित भाव पर गुरु की कोई युति नहीं, कोई दृष्टि नहीं। तो अब दूसरे ढंग से हम लोग देखें कि ऐसी स्थिति होगी तो क्या होता है। ऐसी जब स्थिति होती है तो आप एकदम से ऊपर जब जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं फिर आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब जातक की बने तो उसे श्रेष्ठ धार्मिक होने की कोशिश करना चाहिए। श्रेष्ठ धार्मिक होने का तात्पर्य मेरे यहां केवल पूजा पाठ करना ही नहीं है। श्रेष्ठ धार्मिक होने का, श्रेष्ठ आध्यात्मिक होने का तात्पर्य मैंने अपने भाग्य भाव के एक वीडियो के दूसरे भाग में चर्चा की थी, उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। अब आइए थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं कि इस भाव पर, पत्नी के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि, शनि पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि उत्तम नहीं मानी जाती। 7वें भाव पर राहु जो है गुरुवत दृष्टि डालता है, गुरु के समान दृष्टि डालता है। राहु की 5वीं दृष्टि भी आपकी इस पत्नी भाव पर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी पत्नी भाव पर पड़ रही है। ये एक विचारणीय प्रश्न है प्रिय दर्शक। एक सूत्र ये भी है कि जो पापग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, अगर बलाबल में वो मजबूत हो तो उस भाव में वृद्धि भी करते हैं। उस भाव के संबंधित जो चीजें होनी है, जो क्रिया होनी है, उसमें फल उनका अच्छा होता है, वो बढ़ाते हैं ऊपर। परंतु उस भाव से संबंधित जो संबंध है, जो संबंधी है, उसमें विक्षोभ भी डालते हैं। अब एक थोड़ी सी और विवेचना कर लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल जब 4थे भाव में बैठता है, व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो कोई भी कार्य करेगा तो योजनाबद्ध करेगा, योजना बनाएगा, अनुशासन के साथ रहेगा, क्रमवार अपना सब कुछ सौंप देगा, 100% कार्य में देगा, लेकिन अनुशासन में खुद रहेगा, दूसरों को भी रखने की कोशिश करेगा किसी भी कीमत पर। अगर मानोगे तो साथ रहोगे, नहीं मानोगे तो तुम अलग, तुम्हारा राह अलग, मेरा राह अलग। फिर आइए, मैंने कहा कि गुरु जब 6ष्टम भाव में बैठता है तो एक और फल देता है, आपको जो है प्रबल शत्रुहंता बना देता है। प्रबल शत्रुहंता का तात्पर्य शत्रु इसके बचते ही नहीं, उसकी शक्ति शत्रुओं के दमन में जाती है। मैंने कहा शुभ ग्रह है, यहां गुरु बैठ के कर्म भाव को भी देख रहा है, तो कर्म करने के दौरान मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और खुद व्यक्ति का धनु लग्न। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, धनु लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनका उद्देश्य बिल्कुल सीधा होता है। हमेशा वो लक्ष्य के प्रति बिल्कुल साफ होते हैं, उनका ध्यान लक्ष्य पर होता है। तो पराक्रम भी मिला, योजना भी मिली, शक्ति भी मिला और बुद्धि और विवेक भी मिला गुरु से। तो सारी चीजें मिलकर इस जातक को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करता है। अनुशासन में रहना ही रहना है। शत्रुता जो लेगा वो याद कर ले, ऐसे जातक को कोई हानि नहीं होनी है। ऐसे जातक हमेशा हार के भी जीतते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के विवेचना का तात्पर्य इसके अलावा मेरा मुख्य यही था कि अगर गुरु आपके भाग्य भाव को, आपके पत्नी के भाव को, आपके पत्नी के पराक्रम अर्थात आपके भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, युति नहीं कर रहे हैं, संयुक्त नहीं हो रहे हैं, दृष्टि नहीं पड़ रही, तो आपको जो है प्रबल धार्मिक और प्रबल आध्यात्मिक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। वो ऐसे कर्म करने चाहिए जो आपके भाग्य को उस स्थान पर रोक के रखे, उससे ऊपर ले जाए। नहीं
तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा।